सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप लोग हैं? सब अच्छे होंगे तो फिर से स्वागत करता हूँ और एक नया हॉरर स्टोरी वीडियो में। सो आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ बेस्ट एक हॉरर स्टोरी जो सुनने में काफी मजा आने वाला है। अगर आपको मजा आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। सो आपका कीमती टाइम को ना खराब करते हुए करते हैं स्टोरी को शुरू। और स्टोरी का नाम आप लोगों को डिस्प्ले में दिखाई दे ही रहा होगा। आज की ये कहानी कुछ सच्ची घटना से प्रेरित है, जिसे मनोरंजन के लिए कहानी के रूप में संजोया है। आपके होस्ट मोहित सेम है। कुछ लोग इस कहानी से जरूर इत्तेफाक करेंगे, लेकिन कुछ इसे काल्पनिक भी कहेंगे। लेकिन सभी से मेरा आग्रह है कि आप इसे मनोरंजन की दृष्टि से देखें। 6 दोस्त जिनका नाम था मनीष, सूरज, गौरव, मधु, मानसी और विकी, इन सभी को एडवेंचरस का बहुत ही शौक था। ये सभी लोग ब्लॉगर हैं और ये सभी काफी फेमस भी हैं। एक बार ये सभी हिमाचल के पहाड़ियों को एक्सप्लोर कर रहे थे। वापसी के समय वार्निंग बोर्ड के ऊपर कुछ रखा था, जिसमें से एक रहस्यमय रोशनी निकल रही थी। वो चमकती हुई चीज वो सभी का ध्यान अपने ओर आकर्षित कर रही थी, जिसे देखकर विकी ने गाड़ी के ब्रेक को लगाया और भागते हुए उस बोर्ड के पास गया। तभी सभी लोग गाड़ी से नीचे उतरे और विकी को एक साथ बोले, ओए ये क्या चीज है यार, हमको भी तो दिखा। विकी ने उस चमकती हुई चीज को उठाकर अपने पास लेकर आ गया। वो एक बड़ा सा कागज था जो कि काफी बार फोल्ड किया हुआ था और उसमें से एक अजीब सा प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने उसे खोलकर देखा तो उस कागज में एक नक्शा बना हुआ था जो जंगल और पहाड़ियों के रास्ते होते हुए एक बंगले तक जाता था, जो कि देखने में काफी आलीशान लग रहा था। सभी लोग बारी बारी से उस नक्शे को गौर से देखते। उस नक्शे में वो बंगला हर बार इन लोगों को अलग दिखाई देता। वो लोग उसे देखकर बहुत ही आकर्षित थे। अब उन्होंने मन बना लिया था कि वो सभी कल सुबह ही उस बंगले की तलाश में निकल जाएंगे। तो वो सभी उस नक्शे को लेकर वहां से निकल गए। गाड़ी में बैठकर ये लोग नक्शा और उस बंगले के बारे में ही बातें करके जा रहे थे। वो लोग काफी एक्साइटेड थे उस जंगल को देखने के लिए, लेकिन उन्हें उस खतरे का कोई एहसास तक नहीं था जो कि आने वाला समय में उन सभी का इंतजार कर रहा था। वो सभी अपनी अपनी तैयारी में लग गए। उन्होंने सभी सामान अपने साथ लिया जिसकी उनको जरूरत होती थी। उन लोगों से तो अब सब्र भी नहीं हो रहा था। तो फिर वो सभी अगले दिन सुबह 4 बजे ही जाने लगे। उन सभी ने अपना अपना सामान गाड़ी में रखा और सभी गाड़ी में बैठे। विकी ने जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की, वो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी मधु बोली, ये खटारा गाड़ी ही मिली थी तुमको जाने के लिए, इससे तो अच्छा हम लोग बैलगाड़ी से ही चले जाते। आखिर में वो गाड़ी स्टार्ट हुई और सभी लोग खुशी से झूम उठे। वो लोग शहर से बाहर निकले थे कि तभी मानसी का फोन बजा। तभी मानसी बोली, विकी भाई पापा का फोन आ रहा है यार। फिर विकी बोला कि तू बता दे तेरे पापा को कि तू मेरे साथ में है। असल में विकी और मानसी दोनों भाई बहन हैं। मानसी ने वैसे ही अपने पापा को कह दिया कि मैं अभी विकी के साथ में हूँ। लोग उस नक्शे में बने रास्ते में आगे बढ़े जा रहे थे। गाड़ी से जाते हुए अभी उन्हें शाम हो चुकी थी। वो रास्ता धीरे धीरे सुनसान होता जा रहा था कि अचानक गाड़ी में ब्रेक लगी और गाड़ी एक पहाड़ी की मोड़ पर आकर रुक गई। वो लोग गुस्से से विकी की तरफ देखते हुए बोले, यहाँ पर क्यों रोक दी गाड़ी? विकी को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। विकी ने काफी कोशिश किया लेकिन वो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुआ। सभी लोग एक साथ गाड़ी से नीचे उतर गए और सभी लोग पहाड़ी के किनारे खड़े हो गए। विकी अभी भी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। काफी कोशिश करने के बाद भी गाड़ी जब स्टार्ट नहीं हुआ, विकी भी गाड़ी से उतरा और खड़ा होकर उस गाड़ी को ही देखे जा रहा था कि अचानक गाड़ी का हॉर्न ऑटोमेटिकली बजने लगा। वो भागकर ड्राइवर साइड में आया तो जो उसने देखा उसे देखकर शॉक हो गया। विकी ने देखा कि हॉर्न एक साइड से दबा हुआ था। उसने हॉर्न के स्विच पर दूसरी साइड हाथ रखा तो हॉर्न बंद हो गया। जैसे ही विकी मुड़ा तो हॉर्न फिर से बजने लगा। विकी झट से पीछे की तरफ पलटा और उसने जो देखा उसको देखकर उसके तो पसीने छूट गए। एक परछाई गाड़ी के अंदर दिखी और अचानक ही गायब हो गई और गाड़ी का हॉर्न भी बजना बंद हो गया। विकी को लगा शायद उसका वहम है, शायद गाड़ी के अंदर वायरिंग का प्रॉब्लम है, लेकिन वायरिंग की प्रॉब्लम में हॉर्न एक साइड से कैसे दबा होगा। तभी वो गाड़ी अचानक अपने आप ही स्टार्ट हो गई। सभी लोग अचंभित होकर गाड़ी को देख रहे थे। उन्हें गाड़ी में कोई भी नजर नहीं आ रहा था।
वो गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। सभी लोग उस गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ने लगे। वो गाड़ी धीरे धीरे घने जंगल की तरफ चले जा रही थी। वे लोग अब दौड़ते दौड़ते थक चुके थे और तभी गाड़ी के ब्रेक लगी। सभी ने अपने आसपास देखा तो वही बंगला उनके सामने था जिसके तलाश में वो लोग निकले थे। लेकिन वो बंगला बिल्कुल भी वैसा दिखाई नहीं दे रहा था जैसा कि नक्शे में दिखाया गया था। वो बंगला बाहर से देखने में एक खंडर दिखाई दे रहा था। रात हो चुकी थी और गाड़ी का भी कोई भरोसा नहीं था। उन लोगों ने काफी सोच विचार करके वहीं पर रुकने के लिए सोचा। सभी लोग उस बंगले के अंदर में गए और सभी ने बंगले के अंदर जाकर थोड़ी बहुत साफ सफाई की और अपने अपने बिस्तर लगा लिया। वो सभी अपने साथ लाया हुआ खाना खाकर सोने के लिए बिस्तर पर लेटे ही थे कि बंगले के अंदर एक आवाज गूंज उठी। अगर यहाँ पर रुकोगे तो कीमत चुकानी पड़ेगी। इस आवाज को सुनकर वो सभी वहाँ पर तो रुकने वाले बिल्कुल भी नहीं थे, तो वो सभी बाहर निकल आए और टेंट लगाकर सोने लगे। उनके पास 3 ही टेंट था। एक में विकी और मधु ठहरे और एक में मानसी और गौरव। मानसी और गौरव रिलेशन में थे और एक टेंट में मनीष और सूरज था। रात काफी हो चुका था और टेंट के बाहर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी थी। उनमें से किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाहर निकलकर उसे देख सके। तभी एक लड़की की चीख पूरी जंगल में गूंज उठी। वो लड़की की चीख को सुनकर गौरव डर गया और गौरव ने देखा कि मानसी भी उसके पास नहीं थी। उसने सोचा शायद अपने भाई के पास गई होगी। यह सोचकर लेट गया। तभी उसके टेंट के पास खुदाई की आवाज आ रही थी, जैसे कि कोई गड्ढा खोद रहा हो। थोड़ी ही देर तक गौरव ने यह सब कुछ इग्नोर किया, लेकिन अब उससे रहा नहीं गया। तो फिर वो अपने हाथ में टॉर्च लेकर टेंट से बाहर आया तो उसने देखा टेंट के सामने एक ताजा खोदा हुआ मिट्टी का ढेर था, जैसे कि कोई अभी अभी खुदाई करके इसको बनाया हो। वो उस ढेर के पास में गया। उस ढेर में किसी का हाथ बाहर निकला हुआ था। उसने गौर से देखा तो देखा कि वो हाथ तो मानसी का था। उसने तेजी से अपने दोनों हाथ से मिट्टी हटाई और मानसी की लाश को देखकर चीख पड़ा। गौरव की चीख को सुनकर सभी लोग टेंट से बाहर आ गए। मानसी की लाश देखकर विकी अपना आपा खो बैठा और जोरों से चिल्लाते हुए कहा, तूने मेरी बहन को मार डाला, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। विकी ने अपने पास पड़े एक लकड़ी को उठाया। सभी लोगों ने विकी को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन विकी उन लोगों से नहीं रुका। उसने गौरव के सर पर उस लठ से वार कर दिया। वो तब तक गौरव को मारता रहा जब तक कि गौरव मर नहीं गया। जब तक विकी को अपने गलती का एहसास हुआ तक काफी देर हो चुकी थी। सभी लोगों ने जंगल में एक अजीब सी सनसनाहट सुनी और एक भयानक हंसने की आवाज, मानो किसी को ये सब देखकर बड़ा ही आनंद मिल रहा हो। सभी ने एक साथ होकर एक ही टेंट में सोने का निर्णय किया। सभी लोग सोने के लिए एक टेंट में घुस ही रहे थे कि तभी अचानक से कोई अदृश्य सी शक्ति सूरज को घसीटते हुए जंगल की तरफ ले जाने लगी। वो चीज सूरज को इतनी तेजी से घसीट कर लेके जा रहा था कि कोई भी वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सका। कुछ देर तक उन लोगों ने सूरज का पीछा किया, लेकिन कुछ ही देर में वो उनकी आंखों से गायब हो गया और सहमे सभी टेंट में वापस आ गए। और आगे क्या हुआ ये कहानी आपको मेरे YouTube चैनल पर मिलेगी। आप इस कहानी को हमारे YouTube चैनल ऑडियो बुक हिंदी 007 पर भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और ये स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट भी है जो मेरे दूसरे YouTube चैनल पर है, तो जाके आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलता हूँ आप लोगों से और एक बेस्ट हॉरर स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर। और हाँ, उस चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में, तो जाके देख लेना, चेकआउट कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।